अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 42 है ये। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉकटेल में वार्मिंग और डीवार्मिंग का आखिर चक्कर क्या है। चलो अब आ जाओ भाई कॉकटेल की डीवार्मिंग पे। देखो अब मैं आज क्या करता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लेकिन एहसन भाई सुनाएंगे आज उससे पहले एक शेर। ठीक है भाई, एक भाई ने क्वेश्चन किया था तो उसी का मैंने शेर बना दिया। आपके भाई ने देखें कैसे ज़बरदस्त शेर बनाया। ना मेरा कॉकटेल बॉक्स में जारिया है, ना मेरा कॉकटेल बॉक्स में जारिया है, ना मेरा कॉकटेल सॉफ्ट फूड खा रिया है। वाह 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 वाह। ना मेरा कॉकटेल बॉक्स में जारिया है, ना मेरा कॉकटेल सॉफ्ट फूड खा रिया है। बाहर खड़े खड़े मस्ता रिया है, एहसन भाई मेरी समझ में कुछ नहीं आ रिया है। वाह 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 वाह। ऑडियंस बैठ जाए प्लीज़, बैठ जाए बैठ जाए, फूल मत फेंकें, मुझे चोट लग जाएगी प्लीज़। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डीवार्मिंग से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वार्म कैसे कहते हैं। वार्म कहते हैं भाई कीड़ों को, पतले लंबे बारीक कीड़ों को वार्म कहा जाता है। ठीक है, अब वार्म की जो है ना बहुत सारी किस्में, लेकिन कॉकटेल से मुतल्लिक जो हम किस्म डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली वो वार्म्स होते हैं जो बॉडी के अंदर आपके सर्वाइव कर सकते हैं, किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये पैरासाइट्स कह लें इसको या कुछ भी कह लें, ये वो वार्म होते हैं जो बॉडी के अंदर यानी कि किसी भी जिंदा चीज़ के अंदर जो है वो ये ज़िंदा रहते हैं, अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने हर जानदार चीज़ के अंदर जो है वो वॉर्म्स रखे होते हैं। ठीक है, कुछ वॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनका अच्छा काम होता है, यानी कि जो इंसानी बॉडी के लिए या फिर किसी भी जानदार बॉडी के लिए उसकी ज़रूरत के तहत काम करते हैं, यानी कि हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। तो ये वॉर्म्स जो होते हैं इनमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कुछ वॉर्म्स जो हैं वो बॉडी के अंदर जो है वो ज़रूरी होते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको इसलिए रखा होता है। अब कुछ वॉर्म्स जो हैं बहुत कम ऐसे होते हैं, बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो उसके लिए मेडिसिन खानी पड़ती है। ठीक है, ये मैं इंसानों की बात बता रहा हूँ आपको। अब ये कॉकटेल में भी इसी तरह का कुछ सीन है, वो समझाने के लिए पहले मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंसानों में जो पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, तो उनको भी वॉर्म्स ही कहा जाता है। अब अगर पेट में तकलीफ़ हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वो दवाई लेते हैं जिससे वो कीड़े मर जाते हैं। अब मैं इसी चीज़ को कॉकटेल में आपको समझाना चाह रहा हूँ। सेम चीज़ है लेकिन कॉकटेल में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, डीवार्मिंग का मतलब होता है कि वार्म को ख़त्म करना। ठीक है, डीवार्मिंग यानी कि जब हम मेडिसिन लेते हैं, वॉर्म्स वगैरह होते हैं, जब हम खाते हैं तो क्या होता है, वो वॉर्म्स जब मरते हैं तो वो डीवार्मिंग हो जाती है। ठीक है, अब ये कॉकटेल में पता नहीं क्या ये लोगों ने निकाला हुआ है कि कॉकटेल की डीवार्मिंग कैसे करें। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि यार कॉकटेल की डीवार्मिंग जो है ना मैं करना चाह रहा हूँ, मैं कैसे करूँ। ये सवालात मैं सारे मिक्स करके आज आपको जो है ना पूरा बताऊँगा कि क्या कन्फ्यूजन है, कितना बड़ा बहस है इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस है। पता है आपको, इसमें किसी की एक या दो राय नहीं है, हर बंदा अपनी अपनी इसमें बात करता है। और आज मैं जो बात करूँगा वो ऑथेंटिक और बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, आज मुझसे जो है ना सौविक ने पूछा था व्हाट्सएप पे। ठीक है, दुर्गापुर वाला लड़का है, ये दोस्त है हमारा इंडिया से। इसने मुझसे बोला यार वो कि इंडिया में जो है कॉकटेल को कहते हैं कि डीवार्मिंग कर लो, ब्रीडिंग करवाने से पहले डीवार्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस तरह की कोई बात करते हैं इंडिया में। तो एहसन भाई आप मुझे बताओ कि ये क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। तो ये डीवार्मिंग क्या होता है, ये मुझसे सौविक ने पूछा कि कैसे होता है, क्या होता है। तो भाई मेरा सबसे पहला रिएक्शन पता है क्या था। मैंने इतनी ब्रीडिंग करवाई है कॉकटेल से, जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, 25 साल हो गए भाई मुझे कॉकटेल के अंदर ब्रीडिंग करवाते हुए, इन्हीं के अंदर सोते हुए, मुझे दिन रात कॉकटेल के अंदर घुसे हुए मुझे 25 साल हो गए भाई। आज तक खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने ये डीवार्मिंग जैसा कुछ ना करवाया, ना इसके बारे में मैंने सोचा। और सौविक से पहले, आज से तकरीबन कोई 9-10 दिन पहले, कुछ एक दो लड़कों का ना मुझे मैसेज आया, वो कराची से ही थे। अच्छा, वो पता नहीं क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे मुझे या क्या पूछना चाह रहे थे, अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे उनकी बातों में ना कुछ चस्केबाजी नज़र आ रही थी। अब आपको जैसा कि पता है कि मेरा कराची में चैनल जो है वो बहुत मशहूर हो गया है, काफ़ी लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे नियर बाय प्लेसेस जो हैं वहाँ से मुझे लोग कॉल कर रहे हैं कि यार हम जो है वो देखते हैं आपका चैनल और मीटअप करना चाहते हैं, यार हमें टाइम दें, हमारे साथ बैठें, हम आपको जो है ना थोड़ा सा डिनर भी करवाएंगे, बातचीत डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे ब्रीडर्स मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं सिर्फ किस लिए कि मेरा चैनल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और काफ़ी लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं आपस में कि यार ये लड़का बड़ा तेज़ है जो नया आया है, बहुत डिटेल में बात करता है और बड़ी ऑथेंटिक बात करता है। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग ना मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अब ये जो दो बंदे थे ना, इन्होंने ये कुछ अलग से कर रहे थे। ये 10 दिन पहले की बात है, ये कुछ चस्केबाजी कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जब बंदा कोई मशहूर होता है या कोई चैनल चल पड़ता है, अचानक से बीच में निकलता है। अब बात यह है कि मेरा चैनल जो है वो ज़ाहिर है अभी आहिस्ता आहिस्ता सब्सक्राइबर्स गेन कर रहा है और बड़ी तेज़ी से गेन कर रहा है। लेकिन बात यह है कि जितने मैं सब्सक्राइबर्स गेन कर रहा हूँ ना, उससे 4 गुना ज़्यादा मैं फेमस हो रहा हूँ। यानी कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मगर क्या है कि वो मेरा नाम सुन रहे हैं मार्केट में
ये जितनी भी ब्रीडिंग कम्युनिटी है कराची की, यहाँ मेरा नाम सुन रहे हैं। लाहौर में और कराची में काफ़ी मेरा नाम हो रहा है शुरू आहिस्ता आहिस्ता। काफ़ी लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, पूछते हैं मुझे। कई लोगों को सवाल ना भी करना हो, ऑलरेडी कई लोग चैम्पियन होते हैं ब्रीडिंग के, तो उनको कुछ पूछना तो होता नहीं है, तो वो मुझसे वैसे भी प्यार मोहब्बत सलाम दुआ करते हैं। मुझे कहते हैं यार कभी आप लाहौर आओ, इस्लामाबाद आओ या फ़लानी जगह आओ तो हमें बताना, हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियो देख के। वो साथ साथ ये भी बताते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं, यानी कि जो बातें आप बता रहे हो इससे 2 गुना ज़्यादा भी हो सकता है हम जानते हो, लेकिन हमें यार आपका स्टाइल पसंद है। तो वो बेसिकली उनको ऐसा लगता है कि मेरा स्टाइल जो है डिफरेंट है। देखें, मैं अपने मुंह से तारीफ़ नहीं करना चाह रहा अपनी, ना मेरा कोई इरादा है इस तरह का। मैं आपको सिर्फ उस बंदे की वजह बता रहा हूँ जो बंदा 10 दिन पहले जो है ना कुछ लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे, एक नेगेटिव वे में अप्रोच कर रहे थे। अब वो चस्केबाजी कर रहे थे या वो मुझे चेक कर रहे थे कि इसको कितना पता है, या ये क्या इसको कोई इसकी गलती निकालें या इसकी कोई बात रिकॉर्ड कर लें ऐसी कि उसमें गलती निकल आए इसकी, और वो जो है ना किसी को बताएं और ये फॉरवर्ड कर दें आगे पीछे। तो वो क्या कर रहे थे, वो भी इसी तरह ना डीवॉर्मिंग का पूछ रहे थे। अच्छा, सौविक जो है उसको तो पता ही नहीं है ना डीवॉर्मिंग का, उसने तो बेचारे ने वैसे ही मुझसे क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये डीवॉर्मिंग का जो धंधा है ना ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, और ये मैं आज खोल के दिखाऊंगा आज ये क्या चक्कर क्या है इसका, ठीक है। तो सौविक ने मुझसे वैसे ही पूछा, तो मुझे वो बंदे याद आ गए 10-15 दिन पहले जो मुझे जो है ना बड़ा वो एक तरह से टीज़ कर रहे थे, एक तरह से ना मुझे वो बुली कर रहे थे। तो उनकी कोशिश ये थी कि कोई ये ऐसा जवाब दे जो गलत हो और वो हम रिकॉर्ड कर लें, ये कंफ्यूज हो जाए, और वो हम फिर जो है ना जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं ब्रीडिंग कम्युनिटी के उसमें वो फेंकें ताकि वो मैं डिफेम हो जाऊं। तो खैर मुझे बुरा नहीं लगा। अब हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ भाई उनकी बातों से। अच्छा, पहले उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुझसे पूछा यार सॉफ्ट फीड में क्या दें, क्या करें। फिर उन्होंने मुझसे आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू की, स्प्राउट्स में क्या दें, स्प्राउट क्या होते हैं, और ये सब ना बच्चों वाली बातें कर रहे थे। भाई सॉफ्ट फीड में यार आप 1000 चीज़ें दे सकते हो यार, वो आपकी मर्ज़ी है ना। जो मेजर चीज़ें हैं मैं वो बताता हूँ। अब वो मुझे 1000 चीज़ों का पूछ रहे हैं, ये दे सकते हैं। मैंने कहा यार आप दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, जो जो कॉकटेल खाता है वही दे सकते हैं आप, लेकिन मैं मेजर चीज़ों का बताता हूँ। फिर वो डीवॉर्मिंग पे आ गए, क्या ब्रीडिंग करवाने से पहले डीवॉर्मिंग होनी चाहिए आपके ख्याल में? तो मैं समझ गया भाई ये चल रहा है सिर्फ़ और सिर्फ हरामीपन। अब मैं इस बात को पूरा क्लियर कर दूँ कि डीवॉर्मिंग जैसा भाई क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंसानों में डीवॉर्मिंग करना तब ज़रूरी होता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने कीड़े ख़त्म करने के लिए कोई दवाई ली हो? मुझे खाली आज ये बताओ। तुम लोग जो मुझसे पूछते हो ना कि कॉकटेल कोई डीवॉर्मिंग कैसे करें, इनके अंदर पेट में कीड़े होते हैं वो कैसे ख़त्म करें, तो मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारे पेट में भी तो कीड़े होंगे ना भाई। हर बॉडी में कीड़े होते हैं, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पैरासाइट्स होते हैं। तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ख़ुद को डीवॉर्म किया है कि नहीं किया। आज ये मेरा सवाल है। जो मेरे से पूछता है ना कि यार कॉकटेल को ब्रीडिंग से पहले डीवॉर्मिंग करवानी चाहिए, अब बेटा तू मुझे बता कि तूने कॉकटेल ख़रीदने से पहले अपनी डीवॉर्मिंग करवाई थी? ये मुझे इसका जवाब, अब ये आप जब आप बात सुनेंगे ना, मेरी बात होती है ऑथेंटिक, मैं बंदे को पकड़ता हूँ सही वाला, ठीक है ना। अब मेरी बात का जवाब भी नहीं होता और मेरी बात होती भी ऑथेंटिक है। यही वजह है कि गाइज़ आप लोग मुझसे प्यार करते हो। कोई ब्रीडर जो है ना वो अपनी अंदर की बातें, ब्रीडिंग की बातें, ट्रिक्स नहीं बताता। उनका सिर्फ मकसद क्या होता है कि बस ब्रीडिंग करवाते रहो बेचते रहो, ब्रीडिंग करवाते रहो बेचते रहो। अगर कोई उनसे पूछता है ना कोई सवाल तो प्रॉपर जवाब ही नहीं देंगे, टेढ़े मुंह बनाएंगे, निकल जाएंगे फ़ौरन, छोटी छोटी बातें करेंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे। नहीं ऐसे कर लो, पालक डाल दो, फलाना डाल दो, टट्टी डाल दो, इस तरह की बातें करेंगे। तो भाई कोई नहीं बताता, ये मैं हूँ, मेरा बड़ा दिल है, मैं क्यों बताता हूँ। याद रखें यार, मैं तो मुस्लिम हूँ, हमारे तो इस्लाम में, मेरे रिलीजन में ये बात है कि जब आप किसी को उसके फ़ायदे के लिए कोई चीज़ बताते हो ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए यार उससे 4-8 गुना ज़्यादा आपको फ़ायदे पहुंचाता है। यानी यार कितनी छोटी घटिया सोच है कि मैं अगर ये सोचूं कि किसी को पता ना चले, बस सिर्फ ब्रीडिंग की बातें मुझे पता हों और मैं ऊपर निकल जाऊं, तो क्या मैं ऊपर निकल सकता हूं ज़िंदगी में? भाई मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सब होशियारियाँ ज़िंदगी में, इससे कुछ भी नहीं होता, ये बंदा पीछे रह जाता है, सब फजूल बातें। अगर आपको कोई अच्छी बात पता है और आपको लगता है कि आपकी बात से किसी को फ़ायदा हो सकता है, तो भाई उसको बता दें यार। वो भी बेचारा कोई गरीब आदमी आपकी बात से फ़ायदा उठा लेगा, क्या हो जाएगा यार? आपको मौत आ जाएगी, आपके पैसे चले जाएंगे उसको बताने में। तो ये गलती है मेरी कि मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, तो कुछ लोग जो हैं बीच में इस तरह से करते हैं। खैर उनकी मैं परवाह नहीं करता, ना मुझे बुरा लगता है। गाइज़ यकीन करें, मैं लड़ता भी नहीं हूँ, मैं बड़े सब्र तहम्मुल से सुनता रहता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि कोई चस्केबाजी हो रही है मैं निकल जाता हूँ वहाँ से, जवाब ही नहीं देता। ना मैं लड़ता हूँ, ना मैं डरता हूँ किसी से, पहले भी बता चुका हूँ। तो अब सीन ये था कि डीवॉर्मिंग का मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया कि डीवॉर्मिंग, अच्छा इंसानों में जो मेडिसिन एक मशहूर है ना डीवॉर्मिंग के लिए, वो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि मेरे ख्याल में यहाँ पे कराची में भी है, वो सेम मेडिसिन इंडिया में उसी नाम से है। अब कंपनी का मुझे नहीं पता, यहाँ पे GS की कंपनी है, लेकिन वो मेडिसिन इंसानों में जो डीवॉर्मिंग किया ना वो बहुत मशहूर है। उस मेडिसिन का नाम है जेंटल। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा तजुर्बा कहाँ तक है, मैं कहाँ तक घुसा हूँ चीज़ों में।
मेरा छोटा भाई है, जब वो बहुत छोटा था, तकरीबन 3 साल का होगा, 2.5-3 साल का, हाँ 3-4 साल का होगा, छोटा होता जा रहा है, इतना छोटा बच्चे को अकल तो नहीं होती इतनी। तो उसको क्या होता था कि ना वो अपने जो है ना यानी कि खुजाता रहता था, यानी कि जो एनल एरिया जो है ना उसका, वहाँ छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो वो छोटा था ना, वो नींद में क्या करता था, वो खुजाता रहता था अपने एनल एरिया के करीब में ना, जो एनल एरिया होता है वहाँ पे खुजाता था वो। अब नींद में ना तंग भी होता था बेचारा, परेशान भी होता था, और कभी कभार नींद से उठ के रोने लग जाता था रातों को। अब छोटा बच्चा था ना उस टाइम, बहुत छोटा था, 3-4 साल के बच्चे की क्या एज होती है। तो मेरे पेरेंट्स जो है ना वो काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि ये कभी 4 बजे रात को उठ जाए, 3 बजे उठ जाए और रोने लग जाए। अब 3 साल का बच्चा क्या बताएगा क्या हो रहा है उसको। हम पूछते, यानी कि हम कोशिश करते थे मेरे पेरेंट्स के देखें क्या मसला है, हमें समझ में ही नहीं आती थी। कभी हमें लगे इसके पेट में दर्द है, कभी हमें लगे कि कोई इसको गैस प्रॉब्लम हो गई है, या कभी हमें लगे कि इसके सीने में जो है जकड़न हो गई है, नज़ला वज़ला हो जाता है ना, रेशा। तो हम ये समझते रहते थे। अब मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, एक डॉक्टर के पास ले गए मेरे भाई को कि भाई इस तरह ये रात में उठ जाता है और उसको तकलीफ़ शुरू हो जाती है, हमें समझ नहीं आता, और ना ये ऐसे पीछे खुजाता रहता है। तो मेरे पेरेंट्स ने बताया कि हमने चेक किया कि कहीं रैशेज़ ना हो गए हों। अक्सर ऐसा होता है कि हिप्स के पास ना बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, बेबी जो होते हैं 2 साल के 3 साल के, इनको रैशेज़ हो जाते हैं अक्सर ना हिप्स पे, तो ये वहाँ पे भी इनको तकलीफ़ होती है, तो ये ऐसे रोते हैं। तो मेरे फादर ने चेक किया, देखा तो कोई रैशेज़ भी नहीं थे, सब कुछ सही था। तो डॉक्टर को बताया कि हमने चेक किया, कोई रैशेज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है ये। अब डॉक्टर जो था ना वो बड़ा ईमानदार डॉक्टर था, मैं आपको बताऊँ, पता नहीं महमूद नाम था उसका, क्या नाम था, बड़ा अच्छा डॉक्टर था वो, बहुत ज़बरदस्त। देखें अच्छे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको अच्छी बातें बताता हूँ, वो भी बंदा, उसको लालच नहीं था, वो अच्छी बातें बताता था। उसने मेरे पेरेंट्स से फ़ीस नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। उसने कहा आप एक काम करें, ये बच्चा जब पॉटी करेगा ना, आपने वो पॉटी चेक करनी है कि उसमें किसी किस्म के कीड़े तो नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स घर आ गए। अब हुआ ये कि मेरे छोटे भाई ने जब वॉशरूम गया होगा तो पॉटी वॉटी की होगी, तो मेरे फादर ने चेक किया, तो वाकई उसमें क्या था कि बिल्कुल बारीक बारीक कीड़े, इतने पतले कि जो कि आपको गौर से देखने में पता चलेंगे, ऐसे नहीं पता चलेंगे, ठीक है। तो वो इतने बारीक कीड़े थे। अब जो है वो मेरे फादर समझ गए कि यार ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, अक्सर कुछ बच्चों के हो जाते हैं, बचपन में होते हैं, बड़े के नहीं होते, छोटे बच्चों के होते हैं ये। तो मेरे फादर समझ गए, तो उन्होंने डॉक्टर को दोबारा गए, उनको बताया जी बिल्कुल आप सही कह रहे थे। अब देखें डॉक्टर कितना प्रोफेशनल था, कोई उसने फालतूगिरी नहीं की, मेडिसिन ये यूँ टाँ कुछ भी नहीं किया उसने बताई एक चीज़। तो मेरे फादर ने उसको बताया कि आप सही कह रहे थे, ऐसे ऐसे हो रहा है, उसको कुछ पैरासाइट्स हैं, कुछ कीड़े से नज़र आ रहे हैं, वॉर्म्स वगैरह से, तो अब इसका क्या करें। तो उन्होंने एक दवाई दी थी जेंटल। भाई ये वही दवाई है जेंटल जो कि इंडिया में भी बहुत मशहूर है और यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर है, ठीक है। ये वो दवाई ऐसी थी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे भाई को हम लोगों ने पिलाई, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी हुई थी उसके हिसाब से पिलाई। भाई वो हमारी ज़िंदगी जो है ना, यानी कि हमारी ज़िंदगी आसान हो गई। मतलब ना फिर वो रात को तंग करता था, ना उसको तकलीफ़ होती थी, यहाँ तक कि उसकी हेल्थ भी ना अच्छी होने लग गई। यानी पहले वो कमज़ोर सा था थोड़ा सा, तो होता ये था वो खाना खाता था तो ये कीड़े जो होते हैं ना पेट में, ये सारा खाना उसका वो खा जाते थे। तो क्या हुआ, जब ये कीड़े वीड़े ख़त्म हो गए तो वो उसकी हेल्थ भी अच्छी हो गई, काफ़ी वो अच्छा हो गया। सही है। तो अब आप कहेंगे कि यार जब ये होते हैं वर्म्स, इस तरह कॉकटेल में भी होते होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है। भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर लें यूट्यूब पे कि आप लिखें खाली कॉकटेल डीवॉर्मिंग, ये लिख के आप इंटर मारें। मैं अभी आपके सामने मार रहा हूँ इंटर, लेकिन इस वीडियो में नहीं आएगा, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप इंटर मारें, पहली वीडियो देखें, पहली दीपांकर भाई की आएगी, बहुत अच्छे हैं दीपांकर भाई, आई लव यू दीपांकर भाई, बट मैं मैसेज कुछ और देना चाह रहा हूँ तो इसको नेगेटिव मत लीजिएगा आप। अच्छा, पहली आपकी वीडियो आएगी दीपांकर भाई, अगर आपने इनको जो है किया हुआ है सब्सक्राइब। अच्छा, इनकी वीडियो में आप देखें टैग लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रही होगी बॉटल जेंटल की, ठीक है। अब इस वीडियो को खोलना नहीं है, आपने सर्च किया हुआ है ना कॉकटेल डीवॉर्मिंग। अब इस वीडियो के नीचे वाली वीडियो देखें। अब ये वीडियो किसी और की होगी, इस पर भी वही दवाई बनी हुई है जेंटल, ठीक है, ऐसा ही है ना। अभी दिमाग देखो भाई का, बेटा मेरा दिमाग देखो, तुम थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, तीसरी वीडियो देखो, इसमें भी ये जेंटल नाम की दवाई शो हो रही है आपको, ठीक है जी। चौथे पे आ जाएं, चौथे पे भी जेंटल नाम की दवाई शो हो रही है, इनके साथ और भी शो हो रही होंगी हो सकता है किसी वीडियो में, लेकिन जेंटल आपको सब जगह नज़र आएगी। अब आप सुने मेरी बात के सीन क्या है, कॉकटेल की डीवॉर्मिंग पे सर्च करने में ये क्यों आता है यूट्यूब के ऊपर। भाई अगर आप डीवॉर्मिंग ऑफ कॉकटेल सर्च कर रहे हो तो एक ही दवाई आ रही है हर वीडियो में, इसका मतलब ये है कि ये एक कंपनी है जो कि इंसानों के लिए डीवॉर्मिंग की दवाई बनाती है, और इन्होंने प्रेफर कर दिया कि ये आप अपने कॉकटेल्स या परिंदे या जानवरों को भी दे सकते हैं, ठीक है। अब जानवर जो है ना, जो जानवर हैं वो बेसिकली ह्यूमन बॉडी से मैच करते हैं, यानी कि जो मैं दवाई पीता हूँ वो मैं भैंस को भी पिला सकता हूँ, गाय को भी पिला सकता हूँ, कुत्ते को भी दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे भाई कॉकटेल में मामला ही अलग है, ठीक है। अब ये कंपनी जो है वो प्रेफरेंस दे देती है, रेफर कर देती है कि आप पिला सकते हैं कॉकटेल्स को, तो दीपांकर भाई ने अपनी वीडियो में भी पिलाई,
ठीक है, कुछ नहीं हुआ, यानी कि परिंदों को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मैं यार मना करता हूँ। सीधी सी बात है भाई, तू मेरी बात मान, तू खाली मुझे ये जवाब दे, अगर तुम में से कोई एक बंदा जिसके पास 10 पेयर, चलो मिनिमम 5 पेयर ब्रीड कर रहे हैं, तुम्हारे पास ब्रीड कर रहे हैं पेयर, 5 पेयर ब्रीड कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें कोई बंदा कहे यार डीवर्म करा ले इनको, ओ भैया डीवर्म करा ले इसको, ठीक है, तो अब आप डीवर्म किसको कराओगे? उनमें से 5 पेयर ब्रीड कर रहे हैं, उसमें से डीवर्म किसको कराओगे? भाई जाहिर सी बात है, या तो आप नहीं कराओगे, बोलोगे नहीं यार मुझे ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर आप करवाओगे तो आप उन सबको करवाओगे, ऐसा ही है ना। ये तो नहीं ना किसी एक को करवाओगे, सब ने ब्रीड की हुई है। तो जब आप सबको करवाओगे यार, किसी ना किसी एक की हेल्थ पे कोई बुरा इफेक्ट भी पड़ सकता है, हो सकता है कोई। जब तेरे पास यार ब्रीड आ रही है तो डीवॉर्मिंग का क्या लेना देना उसमें? क्यों आप डीवॉर्मिंग करवा रहे हो यार? क्यों सोच रहे हो डीवॉर्मिंग का आप? यानी मेरे पास पेयर ब्रीड कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, सही बच्चे भी सही निकल रहे हैं, रेशो भी सही है अंडों का, फर्टिलिटी भी सही जा रही है, तो डीवॉर्मिंग का क्या लेना देना यार इन सब चीज़ों से? क्यों करवाऊँगा मैं डीवॉर्मिंग? भाई अगर ये बेसिकली कीड़े परिंदों में नहीं होते, कीड़े होते हैं असल में हमारे अपने अंदर, ये बंदे के अंदर के कीड़े होते हैं, अपने अंदर के कीड़े होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं और के कीड़े नहीं होते। तो ये कीड़े क्या करते हैं, उछलते हैं, आपको तंग करते हैं कि ऐसन जाओ दवाई लेके आओ, ऐसन कुछ और लेकर आओ, ऐसा इनको ये चीज़ दो, ऐसा इनको ये दवाई दो, फलानी दवाई दो। अब जबकि भाई कॉकटेल बिल्कुल सही है, ब्रीड भी कर रहा है, तो क्या लेना देना यार, काहे के लिए दवाई दूंगा मैं उसको? सोचने वाली बात है ना। तो ये दिमाग होता है, ये कीड़े बेसिकली कॉकटेल में नहीं होते, ये आपकी अपनी टोई में होते हैं कीड़े, ये आपको काट रहे होते हैं कि ये काम करो, फलाना करो। कॉकटेल यार इतनी भी मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं डिटेल में समझाता हूँ लोगों को, तो कई लोग जो है ना डर जाते हैं कि यार कॉकटेल क्या इतना यानी कि अंदर डीपली इसको स्टडी करना पड़ेगा। भाई डीपली स्टडी नहीं करना पड़ेगा, वो मैं डीपली स्टडी करके आपको बताता हूँ। आपने ब्रीडिंग सिंपल तरीके से करवानी है भाई, डीवॉर्मिंग जैसा कुछ भी ना किया करें। अगर कोई एक ऐसा बंदा है जिसको बहुत बड़ा कीड़ा काट रहा है, उसके अंदर का वॉर्म उसको काट रहा है बंदे को, कि वो कह रहा है नहीं यार मैं करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, या उसका एक परिंदा या एक कॉकटेल ऐसा है जिसका जो वैसे ही किसी और वजह से हो सकता है बीमार हो, लेकिन क्योंकि इसका कीड़ा काट रहा था इसको कि यार इसमें कीड़े हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको मेरा मशवरा है भाई तू उसको पकड़, जो तुझे लग रहा है, अगर कोई मसला हालांकि होता नहीं है, अगर तुझे लग रहा है फिर भी कोई पंगा है, तू उसको पकड़ अलग कर ले, ठीक है। उसके बाद तू उसको डीवॉर्मिंग के सिरप पिला, उसको तू फ्लैजिल खिला, दवाइयाँ पिला, उसकी माँ बहन एक कर दे, तेरा कॉकटेल है भाई, मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है, जो मर्जी करना है कर, सही है ना। तो अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिवली पूछते हैं मुझसे, ठीक है, जैसे हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी न्यूली उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और वकील हैं वो, इस्लामाबाद से आई थिंक, तो बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, इतनी रिस्पेक्ट दी उन्होंने। उनका भी यही सवाल था, मगर उनके लिए ये वाले जवाबात नहीं है, ये जो मैं थोड़ा तंज़िया अंदाज़ कर रहा हूँ ना, ये उनके लिए नहीं कर रहा, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए नहीं कर रहा, जो जिन लोगों को पता नहीं है प्रॉपर, या जो लोग जानबूझ के कर रहे होते हैं मस्ती मजाक, उनके लिए मैं तंज़ करता हूँ, ठीक है। और मेरे तंज़ से भाई आपको फ़ायदा ही होगा अल्हम्दुलिल्लाह यार, आपको इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अच्छा, ये जो हमारे भाई हैं जो बहुत अच्छे हैं, वकील हैं और इस्लामाबाद में होते हैं, इन्होंने अपने बताया मुझे कि मैंने अपनी डॉटर्स के लिए जो है वो कॉकटेल लिए हैं, और मुझे आपका चैनल बहुत अच्छा लगता है, और उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी, प्यार मोहब्बत खुलूस, बहुत नाइस आदमी है। हालांकि एक ही बार बात हुई है मेरी, तो इनका भी ये सवाल था कि यार मैं डीवॉर्मिंग, पता नहीं शायद डीवॉर्मिंग का पूछ रहे थे या क्या पूछ रहे थे, डीवॉर्मिंग का ही पूछ रहे थे, या इंडोर में रखता हूँ मेडिसिन का कुछ बता दें, इस तरह का कुछ पूछ रहे थे। अब आज मेरे से टिप ले लो इस वीडियो के आखिर में, ठीक है। वो टिप क्या है, एक ऐसी नेचुरल चीज़ है जो कॉकटेल खाता है, ठीक है, उससे तुम्हारी डीवॉर्मिंग भी हो जाएगी, यानी कि तुम्हें मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी डीवॉर्मिंग के लिए। हालांकि डीवॉर्मिंग का कोई वो तो नहीं है, इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहता हूँ कि एक चीज़ ऐसी है जो कि नेचुरल भी है, उससे डीवॉर्मिंग भी हो जाएगी, उससे तुम्हारे परिंदे के अंदर अगर कोई बीमारी आने वाली है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, कोई डाइजेस्टिव इशू है वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ क्या है, वो है नीम के पत्ते। नीम ट्री देखे हैं ना आपने, नीम का जो दरख्त होता है यार, उसके पत्ते। अब मज़े की बात यह है कि कॉकटेल उसके पत्ते खा जाता है भाई, आप ला के डालो वो खा जाता है, जैसे वो सलाद पत्ता खाता है ना कॉकटेल, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह खाता है, वो भाई खा जाता है नीम का पत्ता। हालांकि कितना कड़वा होता है यार, आप और मैं तो नहीं खा सकते ना, मगर कॉकटेल खा जाता है। अब अल्लाह ताला ने इनमें इतनी सेंस रखी है कि इतनी कड़वी चीज़ यार जिसका टेस्ट इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन कॉकटेल खा रहा है। अब कॉकटेल क्यों खा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। इतनी सेंस बॉडी में होती है कॉकटेल की कि उसको पता चल जाता है, कुछ चीज़ों पे वो मुंह मारता है, कुछ पे नहीं मारता, तो ये उसके फ़ायदे के लिए है। तो ये एज एन एंटी बैक्टीरियल काम करती है, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पे भी काम करती है ये उसकी डीवॉर्मिंग भी कर देगी,
ये उसके अंदर अगर कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, कुछ सेप्टिक है, कोई डाइजेस्टिव इशू है या कोई भी मसला है, ये उसको ठीक कर देगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है भाई, अब ये नहीं कि तुम पूरा झाड़ भेड़ की आँख तुम पूरा दरख्त उखाड़ के जो है ले आओ घर में, ऐसा नहीं करना। दरख्त वैसे ही बहुत कम है पाकिस्तान में। जो भी अगर कोई है, जो भी मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी जान जो भी देख रहा है, बेटा उतने तोड़ना जितने की ज़रूरत हो। ठीक है ना, यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर जा रहा है, यही हमारे अमाल की वजह से। दरख्त है नहीं, गर्मियाँ बढ़ रही हैं, यानी गर्मी सिर्फ जून जुलाई चला करती थी एक वक्त में, अब जो है ना नवंबर तक चलती है। ये सिर्फ हम लोगों की हरकतों की वजह से दरख्त हमने तोड़ दिए, लगाए नहीं या क्या किया जो भी है। तो आपने करना क्या है, हफ्ते में एक बार खाली आपने 2 टहनियाँ, एक टहनी दे दें आप एक पेड़ को, बस वो खा लेगा। ठीक है ना, वैसे तो खैर 2-3 पत्ते भी अगर आप देंगे तो वो बहुत हैं उनके लिए। हफ्ते में एक बार, तो हफ्ते में एक बार आपने देने हैं। तो मेरी जान पूरा झाड़ उखाड़ के मत ले आना, तुम्हारे वो काम का भी नहीं होगा, वो सूख जाएगा, फालतू में नुकसान भी करोगे एक दरख्त का। वो ऑक्सीजन देता है, उतना लेना जितने की ज़रूरत हो, बिल्कुल माइनर सा यार। ताज़ा तोड़ लेना, ताज़ा दे देना, अगले हफ्ते और ले आना दूसरा, जाके थोड़ा सा और ले लेना। ठीक है, अब ये लालच नहीं करना कि पूरा झाड़ उखाड़ के ले आओ तुम घर में यार, ये तो फिर ज़्यादती है ना। तो थोड़ा सा यार कुदरत के साथ इस तरह नहीं करो ना। इतना कुदरत आपको ऑक्सीजन दे रही है, आप उसकी बैंड बजा रहे हो, अपना नुकसान करोगे उसको कुछ भी नहीं होगा। तो उम्मीद है यार आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको मेरी बातों से पता चल गया होगा कि ज़्यादा मेडिसिन के अंदर मत घुसा करें। सिर्फ मैंने ये बताया कि अगर डाइजेस्टिव इशू हो जाए ना, कॉकटेल को मोशन कर रहा हो, उल्टी कर रहा हो, छींक रहा हो, अजीब पता चल जाए कि खांस रहा है, को मुंह से इसके पानी आ रहा है, या इसकी पॉटी में जो है ना वो पानी निकल रहा है, या ये मोशन कर रहा है, कमज़ोर हो रहा है, फूला हुआ बैठा है, इस सूरत में मैं आपको कहता हूँ कि आप किसी भी पेट स्टोर वाले के पास जाओ, उनके पास डोमेस्टिक दवाइयाँ होती हैं। अगर डोमेस्टिक ले सकते हो वो ले लो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कोई इंपोर्टेड दवाई है तो वो आप अच्छी बात हो जाएगी, वो आप दवाई लो, ड्रॉपर में डालो, कॉकटेल को दो, कॉकटेल इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम होता है बस दवाई, इसमें आप ले सकते हैं, वरना यार फालतूगिरी की दवाइयाँ मत लें, ब्रीडिंग फार्मूले ये वो यूँ टूँ टाँ ये सब मत करें। ठीक है, नॉर्मल तरीके से ब्रीड आएगी आपके पास। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी भाई की। इंशाल्लाह ताला आगे के बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। अभी तो ये चैनल जिस तरह चल रहा है माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं इसको चलने दे रहा हूँ। आने वाले वक्तों में मैं आपको बताऊँगा मैं क्या करने वाला हूँ। मैं एक बहुत बड़ा सेटअप डालने वाला हूँ, बस ये सर्दियाँ निकल जाएँ, ये वाला सीज़न मेरा ज़ाया होगा, इसमें मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा। 6-7 महीने लगेंगे, बहुत ही बड़ा सेटअप, और जिसमें मेरे फादर की भी इन्वेस्टमेंट होगी, मेरी भी होगी, और हो सकता है किसी एक आध दोस्त की हो जाए, लेकिन जो कि मुश्किल है। बेसिकली मैं और मेरे फादर बहुत हैं इस चीज़ के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपका भाई आपको दिखाएगा कि इस चैनल को रिसर्च के किस लेवल पे मैं लेके जाऊंगा, रिसर्च को कहाँ बाकायदा मैं उनकी CCTV रिकॉर्ड करूंगा, उसमें से पार्ट्स निकालूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कब ये क्या और क्यों कर रहा है कॉकटेल, हर चीज़ आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप लोग बहुत प्यार करते हैं गाइज़, आई लव यू टू, आई लव यू अ लॉट। बहुत प्यार भेज रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, नया नया फेम है, अच्छा लगता है। लेकिन यकीन माने कोई गरूर नहीं है, कोई बदतमीज़ी नहीं है, किसी को कभी गलत जवाब नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो आता है अच्छे से बात करता है, अच्छे से बात करते हैं, जो सही से बात नहीं करता उससे भी अच्छे से बात करते हैं। यार कोई बात नहीं, आप भी हमारे भाई हो, हम भी पहले छोटे होते थे इसी तरह करते थे, मस्ती मजाक बदतमीज़ी भी किया करते थे। आज अल्लाह ने हिदायत दे दी, आज ठीक हो गए। आज आपको भी हम लोग जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि मुझसे आप कुछ सीख सको। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, मज़ा आया।